हाँ, वायरल को भी हम जो उनसे है ना अभी रन करना सीखेंगे, एक्सटेंशन सेम वैसी ऐड करनी है जैसे जिंगल स्काउट की। सिंपल है, वायरल का लॉगिन पासवर्ड आपको मिल जाएगा, हीलियम वाली खपनी है, आप डालेंगे वो चल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये वायरल भी डिफरेंट स्टैट्स देता है। वायरल का अपना एक ग्राफ है जो गूगल का हमने नहीं यूज करना। वायरल अपनी मार्केट की सारी चीजें बताता है, जिस तरह जेएस बता रहा है, हमें नहीं यूज करना। जिंदगी में जब आप इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप बेशक बैठ के मैच करते रहना, क्या फर्क है। लेकिन फिलहाल के लिए हम वही चीजें पढ़ रहे हैं जो चीजें जरूरी हैं हंटिंग के लिए। समझ आ गई? अब ये हो गया, ये एक दो तीन स्टैट्स शो करेगा और दो तीन वो हमें देखनी है। पहली हम ये देखते हैं, फिजिक्स देख लेते हैं। अच्छा, ये वो प्राइस है जो हमें ये बताएगा कि वायरल ये बताता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इतने की बिक रही है, ठीक है। ये इसकी डायमेंशन है, ये इसका वेट है, वो हमें जेएस ने भी बताया हुआ, ठीक है। हम इसको बेशक आप यूनिट और वेट और डायमेंशन को बेशक ना देखें, बता ये सही रहा है, लेकिन आप बेशक ना देखें, आप प्राइस देखें। प्राइस के बाद ये कंक्लूड करके बता रहा है, ये एवरेज बता रहा है। लेकिन हमने आपको कहा था कि हम जेएस की एवरेज पे गौर नहीं करते, हम वायरल की एवरेज के ऊपर एक नजर जरूर मारते हैं। या जब हम प्रोडक्ट का एनालिसिस करने लगते हैं ना, तो वायरल के जो भी लाखों प्रोडक्ट्स के ऊपर जब वायरल का एनालिसिस हुआ तो पता ये चला कि जो वायरल है वो 90% ये आइडिया ठीक दे रहा होता है। 90% इसका आइडिया ठीक है, ये रेशो वायरल की। जेएस की वो नहीं है, इसीलिए जेएस का हम वो नहीं देखते। समझ आ गई? इसी तरह जेएस के कुछ चीजें अच्छी हैं तो जेएस के कीवर्ड जो उनसे हैं वो उसकी एक्सट्रैक्शन इतनी अच्छी नहीं है, वो फिर हमें सेरिबर और मैग्नेट करके देता है। तो इसी तरह डिफरेंट पार्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं जो बेस्ट पार्ट्स। अब ये बताता है कि इतने की बिक्री है और इतना ऐसे फायदा हो रहा है। यार दुनिया का कोई 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 और काम आप ला कर देख लें। आप स्टेशनरी की शॉप पे चले जाएं, आप 10 रुपए के ऊपर 2 ही रुपए कमा रहे हैं। आप करियाने के स्टोर पे चले जाएं, वो 10 रुपए के पीछे 3 रुपए ही कमा रहा है, इससे ज्यादा नहीं कमा रहा। ये आपको अमेजोन का फायदा है, आप 12 पाउंड की चीज बेच रहे हैं और उसके अंदर आधे से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और ये कहना बड़ा अजीब लगता है यार, इतना भी होता है। कल मैं सनी अली के इंटरव्यू देख रहा था, उसके अंदर वो कह रहे थे कि मेरा एक स्टूडेंट है, वो $2.5 लाख का टर्नओवर करता है, रेवेन्यू उसका $2.5 लाख, और $1 लाख+ तो उसका वैसे ही प्रॉफिट होता है। अगर वो मतलब महंगी सोर्सिंग भी करता है तो 1 लाख, $1 लाख+। 23 साल उस लड़के की उम्र है। ये कितना बनता है आप खुद अंदाजा लगा लें। तो कहीं से स्टार्ट तो उसने भी लिया है ना, और कितना स्टार्ट लिया होगा यार, 4 साल पुराने ही होगा ना, और कितना पुराना होगा। 23 साल उम्र है तो कितना पुराना होगा, 20 साल पुराना तो नहीं होगा। 3 साल की उम्र में तो नहीं काम उसने शुरू किया ना। खैर, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब ये कौन सी फीसेज होती हैं? ये वो अमेजोन की फीसेज हैं जो अमेजोन डिटेक्ट करता है आपकी पैकिंग के अंदर, ठीक है। आपका वो जो भी प्रोडक्ट है उसको अमेजोन के जो भी पैकिंग मटेरियल है उसके अंदर डालेगा, लेबल लगाएगा, भेजेगा, जो भी उनके लेबर की कॉस्ट आएगी, ये वो कॉस्ट बता रहा है कि पर यूनिट इतने हम लेंगे, ठीक है। समझ आ रही है? अब ये आपको बात बताता हूँ, ये इसको आ रही है। अब ये अब आप हैरान होना शुरू हो जाएंगे, यार ये इतनी फीसेस मिलाने के बाद दो ये पांच और एक इशारिया, ये तकरीबन आप कर लें कि 5 होगी, हाँ 6 होगी। 6 आप कहेंगे 6 ये होगी, 6 का इसने प्रॉफिट बता दिया, 12 की तो बेच रहा है, तो इसका मतलब ऐसे फ्री की मिली है, ऐसा नहीं है। मेरी बात गौर से सुनिएगा। एक तो ये है कि ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो इसने बताया, ये अभी हमारी डिस्कशन होगी कि 6 का प्रॉफिट, लेकिन ये एग्जैक्टली 6 का प्रॉफिट नहीं होता पर यूनिट। ये बात याद रखिएगा, एग्जैक्टली नहीं होता। आप इसको हमेशा, ये हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन में भी हम पढ़ेंगे कि हमेशा हम $1 ऊपर रखते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो ये आपने हमेशा $1 नीचे रखनी है कम से कम। ये 6.4 दे रहा है, आप इसको 5 आप रख लें कि ये 5 इसका प्रॉफिट है। अब फिर ये जो फीसेज होती है ना, ये जो फीसेज है, ये भी मैक्सिमम फीसेज इसने बताएंगे। समझ आ रही है ना आपको? ये मैक्सिमम फीसेज है, ये इतनी नहीं होगी, ये 1.2 होगी। ये भी तकरीबन जो सी है ना 1.7 होगी। ये भी तो ये सारी एक एवरेज आपको बता रहा है। समझ लग रही है? मतलब ये आपको एक बेसिक आइडिया दे देता है। वायरल का जो कैलकुलेटर है इसका 90% आइडियाज ठीक होते हैं। ये मैक्सिमम आप देखें, आप अगर आपको वही वाली बात आ जाती है, आप किसी से पूछें कि भाई ये चीनी किस तरह है, तो वो कह दे 100 रुपये, और अगले दिन वो कह दे 105 हो गया, तो आप कहेंगे कल तो 100 का था। तो जब भी हमारी
हम यही हमारी स्ट्रेटेजी ये होती है हर अच्छे इंसान की और हर अच्छे सॉफ्टवेयर की, कि वो आपको वो मैक्सिमम चीज बताता है जिससे आगे आपको जाते हुए घबराहट होती है। तो अगर किसी ने आपको कह दिया चीनी 100 रुपए की, अगले दिन आप गए और वो 90 की मिल गई, तो आप तो खुश होंगे ना, लेकिन वो 105 की मिलेगी तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो सा है ना, ये आपको मैक्सिमम फीसेस वगैरह बता रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट मार्जिन आप यहाँ से कम करें और आप 5 करें तो आप देखेंगे। अब ये यकीन करें, ऐसी ऐसी प्रोडक्ट होती है कि कल मेरे, अब आप कहेंगे यार ये कैसे मुमकिन है। ये ऐसे मुमकिन है कि आप सबने अली बाबा को विजिट किया है, आपने अली बाबा के अंदर देखी है कि प्रोडक्ट आ रही है 1.8 1.9 की भी एक प्रोडक्ट आ रही है, एक प्रोडक्ट आ रही होती है 7-8 पाउंड की या 7-8 डॉलर की। वो अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, 7-8 डॉलर बड़ी कीमत होती है। आपको इसमें $2 $3 में यूनिट मिल रहा होता है। अब यही तो सोर्सिंग का कमाल है। कल मेरे एक दोस्त ने सोर्सिंग किया है, रात सुबह उसका मुझे वॉइस नोट आया था, मैंने उसको चैलेंज किया था। $8.3 की प्रोडक्ट है मिनिमम अलीबाबा पे, और मैंने उससे कहा था यार जितना खींच के लेकर आ सकता है किसी और की प्रोडक्ट है, मेरा उसमें कोई कमाल नहीं है, हम वैसे ही दोस्त जा रहे हैं। तो मैंने उसको कहा यार तू सोर्सिंग में एक्सपर्ट है, यार ये मुझे तू ना $2 पे ला कर दे। आज उसका सुबह मुझे वॉइस नोट आया है कि अहमद भाई कब मिल रहे हैं। मैंने कहा कल। कहते हैं कि खाना आप पे टल गया। मैंने कहा क्यों। कहते हैं मैं दिखाता हूँ 1.7 की सोर्सिंग करके दिया मैंने, किधर $60 और किधर 1.7। तो आप सब लोगों को मैं ये कहता हूँ कि ये सारी चीजें मतलब हमें आनी चाहिए, पक्की आनी चाहिए। लेकिन चलो हर बंदा एक्सपर्ट नहीं होता हर डोमेन में, लेकिन वो भी हंटिंग के अलावा भी बहुत फील्ड है। तो इस तरह जो उनसे ना चीजें बढ़ती हैं। अच्छा खैर, अब हम दूसरा स्टैट पढ़ लेते हैं। दूसरा स्टैट लिया है कि ये एक स्कोर बताता है, ठीक है, कि कैसा है आपका जो उनसा है ना कि इसकी जो है एक स्कोर है वायरल का, आप कह लें सिंपल, जिसको वो पॉइंट्स में शो नहीं करता, वो हमेशा किसी कमेंट वमेंट में शो करता है, जिस तरह ये टिपिकल कह रहा है। इसका हम स्टडी, ये जो है ना, ये अभी आपको यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज जाएंगे, मैं इसलिए थोड़ा आराम से बोल रहा था। इसको ना हम अभी स्टार्ट चला कर देखते हैं, फिर आपको फर्दर उस पर कंफर्म होगा आराम से। यहाँ पे वायरल हमेशा टिप्स आपको देता है, देयर आर नो टिप्स, ठीक है। Where are you going? No, don't go. अच्छा, वो शोर आ रहा था तो मैंने थोड़ा चुप हो गया, ठीक है। अब ये है कि यहाँ पर हमेशा वायरल आपको कुछ टिप्स देगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हिसाब से देगा। ये तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, अभी हम चला कर देखते हैं, हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर वो बड़ी मजे मजे की टिप्स दे रहा होता है, कह रहा होता है ये मार्केट बहुत हाई है, इधर रिव्यूज बहुत ज्यादा है। ये सारा स्ट्रैटेजी आपने पढ़ने होते हैं, इससे आपको वायरल आइडिया दे रहा होता है मार्केट का, और इसका आइडिया बड़ा अच्छा आइडिया होता है, ये आपने पढ़ने होते हैं अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। ये वो जगह है जहाँ हमेशा टिपिकल आना चाहिए। यहाँ अगर सीजनल आ गया तो इसका मतलब है काटा। जेएस के स्टार्ट जितने अच्छे हैं, फला फला अच्छा था लेकिन काटा, ये सीजनल है। यहाँ पर ये बताएगा कि आपको रिव्यूज कितने चाहिए, मतलब कम से कम आपने प्रॉक्सी मार्केटिंग करके, पीपीसी चला के, ऑर्गेनिक रिव्यूज ला के, इतने रिव्यूज आपको चाहिए। ये कहाँ, मतलब ये मतलब बता रहा होता है कहाँ से कितने चाहिए। तो आप देख लें, बस 60 इसने कह दिया चाहिए, इधर ये 450 कह दिया कि मंथली सेल्स आपकी जब आपकी टॉप 10 में आ जाएगी तो मंथली सेल्स आपकी 450 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ये सारा एनालिसिस करके इसने बताया। यहाँ पर ये चीज जो बता रहा है ना, इसको मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली वो बताएगा कि मतलब कमेंट देगा कि इसका आइडियल स्कोर क्या है। अभी हम आगे दोबारा मैं कह रहा हूँ कि इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसको देखते हैं, ये आपको समझ लग गई। वायरल का प्रैक्टिकल भी गूगल ट्रेंड के साथ ही करते हैं। हम ट्रेंड्स पढ़ लेते हैं। गूगल ट्रेंड हमें दो चीजें बताता है, सिंपल डेफिनेशन लिखी है, किसी ने पढ़नी है तो पढ़ लेना। गूगल ट्रेंड हमें दो चीजें बताता है, एक ये बताएगा सीजनैलिटी क्या है, सीजनल है या नहीं है। दूसरी बात हमें बताएगा कि इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ये कितनी बिक रही है। अब मैंने आपको बताया ना कि रिस्क फैक्टर निकालने के लिए हमें हर चीज अच्छी चाहिए। गूगल ट्रेंड अगर अच्छा नहीं है तो मैंने आपको बताया ये मेन कीवर्ड का निकला होगा गूगल ट्रेंड। कोशिश करें कि उसका दूसरा मेन कीवर्ड फाइंड करें और गूगल ट्रेंड पे लेकर आए। हो सकता है उसके दूसरे मेन कीवर्ड का जो गूगल ट्रेंड है वो अच्छा हो, उसकी सर्चिंग अच्छी हुई हो, ठीक है। तो अगर वो नहीं है, दूसरा मेन कीवर्ड, तीसरा ढूंढे। अगर तीसरे का भी नहीं है, प्रोडक्ट ही रिजेक्ट कर। हमें गूगल ट्रेंड अच्छा चाहिए असल में।
अब मैं बताता हूँ गूगल ट्रेंड रीड कैसे करना है। देखें, गूगल ट्रेंड ऐसे रीड करना है, आपका जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ, ये जो बना हुआ है, ये हमेशा आखिरी 5 साल में 25 से ऊपर होना चाहिए हर सूरत। अगर ये 25 से नीचे है तो ये गूगल ट्रेंड इसको प्रूव नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये है कि गुंजाइश इसमें ये है, जिस तरह हमेशा टॉप 10 में 2 की गुंजाइश होती है, इसमें ये है कि 2-3 महीने 5 साल में अगर ऐसे आए हैं जिसमें इसका ग्राफ 25 से नीचे आ गया तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा है तो प्रोडक्ट छोड़। ये देखें, दूसरी एग्जांपल आ गई, इसमें भी ये सारा नीचे जा रहा है, 0 पर आ जाता है, और फिर ये देखें एक लेवल 2019 में उठ के एक इधर चला गया, ये 100 को टच कर गई। इसीलिए इसीलिए हम ये कहते हैं कि लिस्टिंग एज ज्यादा होनी चाहिए। अब लिस्टिंग एज आप देखें यार, 21 में ये लॉन्च हुए, तो ये देखो इसका रेवेन्यू कितना है यार, ये चेक तो करो भाई, ये है यार। उसकी लिस्टिंग देखो, पिछले 2 साल तो मिनिमम है, 2 साल अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, वहां से हम समझते हैं कि अच्छी प्रोडक्ट शुरू हुई। अब ये देखें ना, 19 के आगे पीछे देखें, आपको पता चल जाएगा, ये तो 17 था, ये 19 था। 18 में कितनी कम रही है, 19 में एकदम उठ गई। क्या आप सिर्फ 19 देखेंगे? आप 18 देखें एक इधर है, और फिर आगे देखें कि 20 में एक इधर चली गई। तो हमें इसीलिए जो है लिस्टिंग एज इतनी इंपॉर्टेंट है। ये वो एग्जांपल है। अब हम ये एग्जांपल है, अब ये वो ग्राफ है जिसको रीड करने के बाद आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि यार ये सीजनल प्रोडक्ट है। वायरल तो देगा, वायरल तो सीजनल करेगा, लेकिन आप इसको खुद भी देखें ना, गूगल ट्रेंड ने भी रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट है, लेकिन वायरल के अलावा आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए। अब ये ग्राफ रीड करें कैसा है, देखें, ये आप नोट करें कि ये एक स्पेसिफिक टाइम के बाद इसका ग्राफ ऊपर जाता है। अगर ये दिसंबर में सेल हो रही है तो अगले दिसंबर में फिर ऊपर जाएगा, ये गौर करिएगा। नवंबर दिसंबर कर ले, ये नवंबर दिसंबर में फर्ज करें या ऊपर गई है, उसके बाद जैसे ही गर्मियां आई नीचे, बिल्कुल 25 से भी नीचे चली, उसके बाद ये फिर जोन सा ऊपर। अब आप कहेंगे यार मैं तो स्वेटर बेच रहा था, तो ये 25 से नीचे क्यों गई है, तो 0 पर चली जाए। तो ऐसा नहीं होता। हर मुल्क के अंदर, क्योंकि ये ऑनलाइन स्टोर है, हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ सारा साल ठंड ठंड पड़ती है। जैसा कि मेरे जो स्टोर्स हैं उसके ऊपर, जो पाकिस्तान में स्टोर्स चल रहे हैं उसके ऊपर मैं सीजनल प्रोडक्ट ही बेचता हूँ। तो सीजनल में मैं ये जो मेरी थी बाइक कैप थी, बड़ी बेहतरीन सी मैंने बनवाई थी, वो अभी भी बिकती हैं। वो मेरे पास अभी पड़ा हुआ, कल उसके 2 ऑर्डर से मेरे पास, इतनी सख्त गर्मी में 2 ऑर्डर से मेरे पास उसके। तो गिलगित में और आगे पीछे लोग अभी भी लेते हैं, ठीक है, या किसी ने ये मतलब किसी भी सैरो तफरी के लिए जाना है तो लोग लेते हैं। अच्छा, अब ये है कि फिर फिर नवंबर दिसंबर आया, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, इसीलिए वो कुछ ऑर्डर्स उनको आते रहते हैं, इसीलिए 0 पर नहीं जाता। लेकिन हमें अमेजोन के अंदर हम सीजनल प्रोडक्ट नहीं रख सकते, क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। अगर पीसीज हमारे फंस गए तो हमें फिर 1 नवंबर दिसंबर के बाद अगले नवंबर दिसंबर तक उसकी वेयर हाउस की फीसेस देनी पड़ेंगी। और अगर हम स्टॉक वापस मंगवाते हैं तो सोचें वापसी का कितना खर्चा आने जाने का, इतनी की तो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं होती जितनी हमारे टैक्सेस लग जाएंगे। तो फिर होता क्या है, इसका एक इलाज ये होता है कि अगर आपका कोई बंदा वहां पर है तो आप उससे कह के या अमेजोन के वेयर हाउस में किसी के साथ जाती ताल्लुक बना के आप उसको कहते हो मेरी इन्वेंट्री उठा के किसी भी होल सेल जगह पर, या जो आप सब को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अच्छा, कोई बंदा सर मैसेज कर थोड़ी रुक रुक के आ रही है, थोड़ी रुक रुक के आ रही है कभी कभी। चलिए मैं ट्राई करता हूँ, असल में शायद थोड़ा मेरा कनेक्शन वीक हुआ। अच्छा, हाँ, तो ये हमें जो है ना, ये चीज हमें देखनी पड़ती है। हम स्टार्ट में सीजनल नहीं कर सकते, लेकिन मैंने अपने पहले भी लेक्चर में बताया था जब हम सीजनल को डिस्कस कर रहे थे, अब फिर बता रहा हूँ, जितना प्रॉफिट सीजनल प्रोडक्ट्स के अंदर है इतना प्रॉफिट किसी टिपिकल प्रोडक्ट में नहीं है। लेकिन हम फिर भी रेकमेंड नहीं करते कि आप सीजन में जाएं, एक्सपीरियंस नहीं है आप लोगों के पास। आपने इन्वेंट्री भेजनी थी दिसंबर में, इन्वेंट्री आपसे किसी भी गलती की वजह से लेट होकर पहुंची है मार्च में, आप बताएं सीजन ही निकल गया, अब क्या करें? तो ये उन लोगों का काम होता है जिनकी जड़ें इस वक्त अमेजोन के अंदर घुस चुकी हैं। उनके इतने ताल्लुक हैं कि उनको पता है कि कहाँ से चीज कितनी देर में निकालनी है,
और अगर चीज फंस जाएगी तो किस तरह उसको जो है ना रिजॉल्व करवाना है, मतलब अगर इन्वेंट्री आपकी कहीं फंस गई है तो आपने किस तरह उसको जल्दी करना है। समझ आ रही है? तो ये वो चीजें होती हैं जो इंसान तजर्बे से सीखता है। तो कभी भी आपने अपनी पहली 2-3 प्रोडक्ट सीजनल नहीं करनी। लेकिन सीजनल की वही बात है, सीजनल करने वाले जितना पैसा कमाते हैं वो दूसरे टिपिकल वाले कभी नहीं कमाते। अब आपने सोचा होगा यार ये ग्राफ भी नीचे, ये ग्राफ भी नीचे, ये भी सीजनल, यार गूगल ट्रेंड भी कभी अच्छा आता है? तो हाँ आता है। ये मैंने आप लोगों के लिए निकाल के देखी है। ये मेरी एक प्रोडक्ट की, ये एक, जब मैं ड्रीम्स 21 में था तो ये मैंने हंट करके दी थी एक कस्टमर को, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रोडक्ट मैंने हंट की थी। ये उसका ग्राफ है, देखें ये एक दफा भी 25 से नीचे नहीं आया, वन टाइम भी। डेफिनेटली आपको ऐसी प्रोडक्ट भी मिलती है। देखिए अब आप इसका ग्राफ बता रहे हैं आपको, एक इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट थी, ये कंटिन्यूसली 50 से ऊपर है, बहुत कम टाइम पे एक ही नीचे आ रही। और खैर इसने 100 को भी टच किया। तो खैर ये तो हमने उस टाइम पे करके दी थी उसको जब। अब हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल की तरफ। वायरल इंस्टॉल करना है आप सब ने। मैंने वायरल इंस्टॉल करके चलाया हुआ था कि देखिए मैं आप लोगों के लिए दोबारा करता हूँ, एक सेकंड, लेकिन मैं चेक कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है। हम इसके अंदर वायरल करेंगे, सेम है गूगल क्रोम एक्सटेंशंस खोल लें। इसके बाद जहां आपने JS लिखा था वहां आप वायरल लॉन्च लिख दें। जस्ट अ मिनट यार, इसमें ना आपको पता है ये आपको थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा कभी शायद मसला आ जाए। कल रात को मेरे साथ से भी आ रहा है कि वायरल को ये ना डिटेक्ट नहीं कर रहा। और कल मेरी एक्सटेंशन डाउनलोड हो गई थी, इसलिए मैंने अभी करके देखी है कि चल रहा है या नहीं। कल एक्सटेंशन डाउनलोड हो गई थी और जब वायरल का लॉगिन कर रहा था तो कह रहे थे कि अभी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्निकल टीम रिजॉल्व कर रही है। होना नहीं चाहिए था इसको। कल भी मेरे साथ ये पहली दफ़ा हुआ है लाइफ में, मतलब ऐसा होता नहीं है। आप लोगों का अगर किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक में तो पहुंचे पूछे, साथ साथ में इसको किसी और जगह पे चला के देख लेता हूँ। किसी का जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैंने जब टूल्स लिए थे तो मैंने उनसे कहा था मुझे वायरल लॉन्च के ना एक्सटेंशन भी साथ चाहिए। तो उन्होंने मुझे इसका साइन इन सेंड किया था। वो कह रहे थे कि इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो इसी के अंदर ही होती है, मतलब एक ही होता है बस। ये हाँ क्या एक्सटेंशन अलग से होती है इसकी? नहीं नहीं, एक ही होती है। यही लॉगिन पासवर्ड आपको मिलेगा, वही आपने करना होगा। तो मैं करके दिखाता हूँ, ये सर्च करना नहीं चाहिए मतलब इसके। जब Google पे ये सर्च कर रहे हैं ना क्रोम एक्सटेंशन वगैरह, तो ऐसा कोई नहीं था। बस वो मैंने जाके साइन इन के अंदर जाके लॉगिन पासवर्ड दिया और वो अच्छा ओपन हो गया बस। हाँ ऐसे ही होगा। आसान है, आपको तो कुछ होना चाहिए यार। जान छूटी है। वो दूसरे वाले तो बड़े अजीब हैं। वो जो है ना आपके हीलियम, कितने मसले आते हैं यार उसमें। हीलियम पागल कर देता है बंदे। जी जी सर। उसका लॉगिन पासवर्ड भी देता नहीं है ना असल में। हीलियम का अल्लाह अलम क्या पीछे कोई प्रॉब्लम है, कोई भी टूल प्रोवाइडर नहीं दे रहा होता है। अच्छी बात है। ये देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली एरर्स आएगा। मेरा तो सर एक माह हो गया मैंने वो बाय किया, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। कभी एक्सटेंशन किसमें का आ रहा है, लॉग आउट, किस में ज्यादा आ रहा है प्रॉब्लम? जेएस की एक्सटेंशन का बहुत प्रॉब्लम बना रहा है।
और अगर हीलियम लॉग आउट हो जाता तो फिर उसको दोबारा से काफी देर जहाँ खपना पड़ता उसको। हीलियम का बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है यार। ये देखें वायरल इसी तरह आप लोगों ने जाके ये करना है यार, हीलियम का बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, ये मैंने जो है इंस्टॉल किया हुआ है, तो लिहाजा आप लोग देख लें इसी तरह जिस तरह मैंने अभी आपको करके दिखाया ना, इसी तरह सेम आपने करना है। ये तो यहाँ पर लिखा रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, आप क्योंकि ये हुआ हुआ है ऑलरेडी, तो रिमूव नहीं करना आपने, जो है यहाँ से वो करेगा इंस्टॉल कर, तो ऐड कर दें। ऐड करने के बाद सेम इसी तरह आप जाएंगे इस जगह पे और इसको जाके पिन कर दीजिएगा, जिस तरह मैंने पिन किया हुआ है इसको पिन कर दीजिएगा, ये इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, होपफुली समझ आ सर गई ये होगी। तो मनाहिल करके दे देगी ना ये? जी मनाहिल भी कर देंगी, लेकिन ये बड़ा आसान सा है ना, चले आप उनसे करवा लीजिएगा, वो कर देंगी वैसे, लेकिन ये बड़ा आसान सा है। ये देखें आप क्रोम वेब स्टोर पे जाके लिखिए। ये तो हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना सर? जी जी, कोई प्रॉब्लम, वो कर देंगे, लेकिन डेफिनेटली आपको, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को खुद भी एक ना नॉलेज होना चाहिए कि इस तरह ऐड होता है। फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है तो कोई बात नहीं, मनाहिल या जिंदगी में कभी भी टूल प्रोवाइडर कोई भी आपका होगा वो कर देगा आपको। ठीक है, वो तो कोई क्योंकि प्रॉब्लम नहीं। ये सब स्टेप भी करने के लिए जब तक हमने इनकी पेमेंट नहीं करेंगे जब तक तो नहीं होगा। डेफिनेटली वो असल में ना मनाहिल के खुद के भी हाथ में नहीं है। मनाहिल ऐसा आप कह लें कि वो डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन पीछे जो टीम, इसके पीछे पूरी टीम बैठी होती है, जो सारे दिन में इतने इतने जो है वो आईडीज बन रही हैं और इतने लॉगिन पासवर्ड बन रहे हैं, तो डेफिनेटली नहीं सर, हीलियम तो बहुत तंग कर रहा है और हम मनाइल और इसको कश्माला के बिल्कुल दिमाग खा गया है हम। हीलियम है ही ऐसा जी, यकीन करें हीलियम बहुत तंग करता है। और थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू कश्माला एंड मनाइल। हीलियम बहुत तंग करता है, हीलियम इतना तंग करता है कि हम लोग हीलियम के ऊपर मेरी टूल प्रोवाइडर्स के साथ बहस मुबासे हो गए थे कई दफा। अच्छा खैर, आप लोगों को पता चल गया एक्सटेंशन कैसे करनी है। हाँ बेटी, अब बेटा अम्मी उधर है, वॉशरूम में शायद शावर ले लिया है या बाहर है। अच्छा, तो इसके बाद जो है ये सारा हो गया, आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया वायरल, लॉगिन पासवर्ड डाल दीजिएगा। मैंने कोशिश किया है कि मैं डाल के रखूं, क्योंकि मैंने जिस मेंबर से लिया है वो इसी टीम में है, और अगर मैं यहाँ लॉगिन पासवर्ड उसका लगाता तो वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता, तो इसलिए मैंने जो है ना वो, अगर मैं किसी टीम मेंबर से लूँ अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट के या किसी की भी, तो उनकी खैर होती है, लेकिन खैर। अब उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट आके आप सर्च करें, मैं .com में कर, ठीक है, किसी में भी आकर आप करें, .co.uk में करें, किसी में भी करें, चलें यही कर लेते हैं। किचन टॉवल आ गया, किसी ऐड को खोलने की कोई जरूरत नहीं है, ऐड तो हम तब खोलते थे जब हमें सेरी प्रो में एसिन चाहिए होता था। सिंपल, ये खुल गया, ये आपका पड़ा हुआ है वायर, इसको रन कर दें। ये इसी तरह स्टैट्स खोलेगा जिस तरह JS खोलता है। देखें ये भी आपको ना अभी कीवर्ड्स बताएगा, लेकिन आपने वो कीवर्ड्स नहीं करने। ये देखें इसके पोर्शंस हैं, कीवर्ड्स, ट्रेंड्स, हमने सीधा चले जाना है एनालिसिस पे। ये वो एनालिसिस हैं जो अब ये दे रहा है, गौर से सुनिएगा, आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई आपको पॉसिबल मंथली सेल 20 से लेके 16,000 तक आ सकती हैं। रिव्यूज आपको 900 से लेके 6,000 तक चाहिए हो सकते हैं। ठीक है, तो आप सोच लें, अब ये बता रहा है कि इसका ग्राफ किधर जाए। सॉरी, मैंने पिछली दफा ये गलती की है, वो यहाँ पर सीजनल बताएगा। ये भी हम दोबारा करके देखते हैं, इन दोनों में हो सकता है कि ये आपस में चेंज हो जाए। ठीक है, ये चेक करिएगा कि मैंने काफी टाइम से आपको बताया कि मैंने वायरल को नहीं खोला क्योंकि मैं हंटिंग नहीं कर रहा, लेकिन अच्छा ये डिक्लाइनिंग बता रहा है कि इसका ग्राफ डिक्लाइन हो रहा है। पहले ये बहुत ऊपर था, अब ये नीचे जा रहा है, डिक्लाइनिंग आ गया, प्रोडक्ट रिजेक्टेड है, इसने हमें यही बता दिया कि मत जाओ। समझ आ गई? और ये 90% ठीक बता रहा है, हम इस पर बिलीव करते हैं। यहाँ पर भी ये कह रहा है स्टे फार अवे, दूर रहो इसने हमें दोनों स्टैट्स में वार्निंग दी है, इसमें भी इसमें भी। ये तो चलो हम 20 से 16,000 वाकई बहुत ज्यादा है, ये 9 से 6,000 रिव्यूज कौन लेकर आएगा टॉप 10 में जाने के लिए, लेकिन चलो ये दोनों तो हमने बहुत क्लियर बता दिया। यहाँ पर ये कह रहा है देयर आर प्रोडक्ट्स विद अ हाई रिव्यू रेटिंग, बी श्योर टू टेक योर टाइम। ठीक है, ये यहाँ पर ही बता रहा है कि भाई टिप ये है कि सोच लो इसके अंदर रिव्यूज बड़े हाई। फिर
मतलब ये आप ये पढ़ लें। फिर ये कह रहा था रिव्यू वॉल्यूम एक्सीडिंग द सेल्स वॉल्यूम, तो मतलब ये आपको बार बार वार्न कर रहा है, अलर्ट कर रहा है। लिहाजा आपने स्टैट्स पढ़े और आपने बता दिया मैंने नहीं जाना है, वायरल मुझे रेकमेंड नहीं कर रहा, ठीक होगा। दूसरा ये था हम कैलकुलेटर पे जाएंगे तो हमें ये आएगा, ये जो हमने बाकी बताया था कि फीस ये वो सारी चीजें यहाँ से आएंगी। कैलकुलेटर में डालने की जरूरत ही नहीं है, एनालिसिस में इसने हमें बता दिया मत जाओ। जब मत जाओ आ गया तो फिर आगे जाकर क्या करना है, ये हमें ट्रेंड्स बताते हैं, हमने नहीं देखना देखा, ये अपना ग्राफ भी बता रहा है, नहीं देखना है इस ग्राफ को, हम गूगल ट्रेंड को देखेंगे, वो इससे ज्यादा एक्यूरेट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्यादा एक्यूरेट है। ये कीवर्ड्स ये भी निकाल कर बता रहा है, लेकिन वही वाली बात आ गई ना, इसके ये जो दो क्वेश्चन है ना कैलकुलेटर एनालिसिस, ये 90% एक्यूरेट है, इसीलिए हम इनको यूज करते हैं। वरना तो ये सेलर्स में आप चले जाएं तो बाकी चीजें भी बता रहा है, कैटेगरी, बीएसआर, मंथली रेवेन्यू, हम इस पर बिलीव नहीं कर रहे। एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर बेशक आप करके देखते रहना जेएस क्या कह रहा है और ये क्या कह रहे हैं, व्हाटएवर, ठीक हो गया। तो लिहाजा हम इसमें तो नहीं जा रहे। इसी प्रोडक्ट को अब हम चेक करते हैं क्योंकि टाइम हमारे 4 मिनट है। अब यूके गूगल ट्रेंड लिखें, आप गूगल पे आके लिखें यूएसए लिख दें, ठीक है। ये मैं अब आपको लिंक बताता हूँ कि ये एक और से देखिएगा, एक ये लिंक है, ये आपने नहीं खोलना, इससे ये चीज निकलेगी। ये हम मैं आपको इससे आसान बताता हूँ, यहाँ से हम कंट्री शंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे एक आसान लिंक होगा यहाँ पे। अच्छा फिर मैं आपको लिंक निकाल के देता हूँ। अच्छा ये लिंक जो है ना, ये आप लोगों ने सेव कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये गूगल ट्रेंड का जो लिंक है ना, एक वो बड़ा आसान सा लिंक है, इसके अंदर आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, स्टेप 2-3 ज्यादा चले जाते हैं, आप सेव कर लीजिएगा, ठीक है। उसी को फिर आप उसी को लिंक से गूगल ट्रेंड खोल लिया करें। इससे आप ये मतलब यूके आप यूएस से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ओपन हो जाए ना, ये भी ये है, ठीक है। सबसे पहले ये लिंक जो है ना, ये मैं कॉपी कर लूँ, देख लीजिएगा, ये कोशिश करें कि इसी लिंक से कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना दूसरों से भी आप कर सकते हैं, वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। किचन टॉवल था। अब यहाँ पे हमने हमेशा वो रखना होता है जो मेन कीवर्ड है, ठीक है ना, क्योंकि हमने मेन कीवर्ड जो है वो सारा निकालना सीखा है कि कैसे, उसी का ग्राफ हम देखेंगे। सबसे पहले जब आप करेंगे तो आपको ये इस तरह का ग्राफ जो होगा जो कि पिछले 1 साल का है, तो हमने इसको यहाँ से चेंज करके 5 साल पर लेकर आना, देख रहे हैं। अब मुझे आप में से कोई कैंडिडेट, तो 1 मिनट रहता है, 1.5 मिनट, इसके अंदर मुझे ये बताएं कि वायरल ने डिक्लाइन बोला है, क्यों बोला है? आप इधर से रीड कर सकते हैं वायरल इसको क्यों डिक्लाइन कह रहे हैं? सर ये डिक्लाइन सर तो वो नहीं लग रहा, बिटवीन सर 100 से 25 एंड 50 है। नहीं, लेकिन 100 से सर देखें डिक्लाइन की तरफ जा रहा है ना, नीचे जा रहा है, पहले 100 तक टच कर रहा है ये तकरीबन, फिर डिक्लाइन की तरफ जा रहा है ये। देखें बिल्कुल ठीक है अब्राहम भाई, ये देखें इसने 100 को टच किया है 2-3 महीने, ये देख रहे हैं। उसके बाद ये यहाँ पर आने के बाद फिर 75 के ऊपर खड़ा रहा है, देख रहे हैं, ये 2-3 महीने 75 पे खड़ा रहा है, उसके बाद फिर ये मजीद नीचे आ गया, फिर ये 60 के अराउंड चला गया। तो ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पर अभी 60 पर तकरीबन स्टेबल है, देखें।
तो ये अभी हमें वायरल ने कहा है कि ये 100 को पिछले कुछ टाइम में टच करने के बाद वापस नीचे आ गया और 100 की तरफ नहीं जा पा रहा। 100 को टच करने के ठीक। बाद वापस नीचे आ गया और नहीं जा पा रहा, 4-5 महीने हो गए, लिहाजा इसके डिक्लाइन होने का आगे भी चांस है। अब ये डिक्लाइनिंग पे है, ये आगे भी डिक्लाइन हो सकता है। तो लिहाजा गूगल ट्रेंड भी हमें वही बता रहा है, लेकिन गूगल को रीड करना थोड़ा सा मुश्किल था और वायरल ने हमें बड़ा क्लियर रीड करके बता दिया। इसीलिए वायरल की हेल्प हम देते हैं कि हम कोई गलती ना करें, हम कोई मिस्टेक ना ऐसी कर जाए क्या। जी जी। तो सर पहले हम गूगल को देखें या पहले वायरल को देखें? पहले वायरल को देखिए, वायरल डिक्लाइन कह देता है तो वो समझ जाए गूगल भी वही कह रहा होगा, वो आपकी रीड में मसला आ रहा होगा, रीड सही कर नहीं कर पा रहे। क्योंकि ग्राफ को पढ़ना भी एक, अब हमने वायरल को देखने के बाद ये ग्राफ हमें एक और ही दिमाग में पिक्चर बता रहा है।